हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम गुड। आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं घूमने गई थी, ग्रीन सूट पहना था मैंने, तो इतना सारा कलर ग्रीन सूट में से निकला। तो जैसे मेरा ये होता है कि मतलब मेरा जो मैक्सिमम होता है ये होता है कि जो मैं ड्रेस पहनती हूँ, जैसे आज पहन ली, तो उसको जब मैं निकालती हूँ तभी भिगो देती हूँ उसी दिन, चाहे रात हो या दिन हो, एंड तभी उसको धो देती हूँ। तो मैंने इसको भिगोया तो इसमें से ग्रीन कलर निकला। वैसे निकलता ही है ज़्यादातर ग्रीन कपड़ों में से, बट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि कॉटन का था ना। और फिर मैंने उसके अलावा और भी बहुत सारे कपड़े धोए, और यहाँ पे ये मैंने सब्जी कट कर दी थी। सो गाइज़, यहाँ पे मेरी मम्मी खाना लेके आई थी और मेरी मम्मी ने चाय गिरा दी थी गरम गरम बोलती हुई मेरे पैर पे, तो मेरा पैर जल गया था। फिर मैंने फटाफट से पेप्सोडेंट लगाया क्योंकि कोलगेट तो था नहीं। फिर उससे मेरे पैर को ठंडक पड़ी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह से आज मेरी हालत काफ़ी ख़राब है, काफ़ी डाउन लो फील कर रही थी, एनर्जी सी डाउन रखी थी गर्मी की वजह से। चलो अभी हम कुछ बनाने वाले हैं, तो चलो दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या बनाऊँगी। इस पे तो लग ही नहीं रहा ये। गाइस, इस पे लग नहीं रहा। ये स्ट्रॉबेरी शेक, ये गर्म हो गया इतनी जल्दी, तो मेरे हस्बैंड हेल्प करेंगे। दिखाओ, मैं दिखाती हूँ, दिख रहा है? तो इसमें से थोड़ी सी काजल ने खाई थी रात को 1 बजे बाकी मेरे हस्बैंड ने शेक बनाया था। तो चलो बनाते हैं। पहले मेरे वाला मिल्क दो। ये मेरा फ्रेश मिल्क है क्योंकि मेरे को सूटेबल नहीं होता ना, इसलिए तो मैंने फ्रेश मिल्क लिया है। ये लग नहीं रहा क्या इस पे? खंड खंड दो। इसको मैं सेटल भी कर सकती हूँ वहाँ पे सामने, दिखते रहेंगे हम। हाँ, करूँ? 1 सेकंड। कितनी चीनी बहुत है? पहले अपने अकॉर्डिंग देख। फैन ऑफ कर दो। ठीक है, आप अपना दूध दो। ठंडा है ना? डाल लो इसमें। थोड़ा अच्छा रखना क्योंकि आइसक्रीम डलेगी थोड़ा और डाल लो। बाद में डाल दूँगा। एक और डाल। इनको ज़्यादा मीठा पसंद है गाइस, तो इन्होंने 3 टेबल स्पून शुगर के लिए हैं। इसको बंद करके उधर साइड में रख दो। अभी हम ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। पहले भर के 1 टेबल स्पून इनके में डाल दी, फिर भर के 1 टेबल स्पून अपने में डाल दी, फिर भर के 1 टेबल स्पून इनके में डाल दी। बस 2 ही बहुत है। बहुत है 2? इनफ, बहुत। बस एक हाफ निकाल लो, ये जली जली वाली। ये हाँ, थोड़ा टेस्ट देखो इसमें कैसा है। बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी बस, ना मत है। हाथ करो क्योंकि कोई वो नहीं है ना। ठीक है। मेल्ट पे मेल्ट हो ही जा रही है, तो ठीक है। अभी भी ले लो 1 चम्मच और, बढ़िया फ्लेवर बस आएगा। बहुत है। ला सारा खत्म। देखियो, एक बार में ख़त्म कर देगी। तो ये लोटस का लिया था हमने। एक इसका 100 रुपये वाला भी डब्बा आता है, वो उसमें आता है, कार्टून की शेप वाले डब्बे में आता है, तो वो उसमें पिघल जावे। ये ठीक है, फिर भी इसमें बच गई ना, बच भी है, डब्बा भी काम आता पिघली है। तो इसमें भी रही थी पर निकली नहीं ना, लीक नहीं हुई। अब मेरा काम कर दो,
मेरा ना दूध बिल्कुल नॉर्मल है, तो मेरे लिए फ्रिज से आइस ले आओ। ना ना ना, आइस पाइस की कोई जरूरत नहीं है, ठंडा ज़्यादा नहीं लेना, नॉर्मल ही रख बस, नहीं पी ले। सो गाइस इसको मैं इसमें मिक्स कर लूँगी पूरे स्ट्रॉबेरी को। फ़िलहाल तो हो नहीं रहा है क्योंकि टाइम लगेगा। या मैं करूँ? नहीं, मैं कर लूँगी। वैसे भी मैं पिघल जाऊँगा। टेस्ट करके देखिए, मीठा हुआ है? मीठा है? स्ट्रॉबेरी वाली फीलिंग नहीं आ रही अभी। और कैसे आओगी फीलिंग? 4 चम्मच गिर दिया, फीलिंग ही नहीं आई। तो दूध भी तो वैसा है ना, प्योर मिल्क है। रबड़ तो दिखा चम्मच। सो गाइज इनका काफ़ी ज़्यादा ठंडा दूध है, तो इनके में ज़्यादा टेस्ट आ रहा होगा। एंड मेरा मतलब कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला मिल्क था, बस इसमें मैंने आइसक्रीम ऐड किया, वो भी मेल्ट हो गई थी, तो ठंडा नहीं है मेरे वाला। बट ठीक है, टेस्ट ठीक है, नॉट बैड। बस आई वॉन्ट टेस्ट। बस, मैंने इतना पसंद कोई नहीं। आइसक्रीम डालनी है? हाँ। एक बतेरी बहुत है। सारे शेक में मैंने ये बढ़िया लगे स्ट्रॉबेरी। एक बटर स्कॉच वाला लगा थोड़ा बढ़िया। बटर स्कॉच वो अभी तक हमने ट्राई नहीं किया ना। चम्मच चाहिए? इसको साफ करो। आप समझ गई, वो स्ट्रॉबेरी शेक में सिरप ऐड करके ऊपर एक आइसक्रीम डाल देते हैं बस। अरे भाई पैसे छापते हैं लोग इस चीज़ में, बहुत पैसा है। उनके पास जैसे रूह अफ़ज़ा होता है ना, उनके पास वो है आखिर फ्लेवर की, वो है आखिर उनके पास। तो ये फ्लेवर ही तो है। नहीं, ये तो ओरिजिनल है, उनके पास थोड़ा सा डुप्लीकेट होया करे सिर्फ। वो रूह अफ़ज़ा की बोतल होया करे ना, वही बोतल रखी रहेगा वहाँ पे, शेक वाले की दुकान पे देखिए कभी भी। सो गाइस मज़ा आ गया, चीयर्स। अभी आपने ना उधर करवाया ना, देखो उधर ज़्यादा हो गया कैमरे का एंगल। तो मेरी तरफ ज़्यादा होता है, फोकस मेरे पे है। ठीक है। पता है ये उधर ना, मतलब यही ग्लास अमाउंट तो कम होती है, अमाउंट कम होती है क्योंकि उनका लंबे ग्लास होते हैं। 120 रुपये कम से कम। नाम एम पी का रे 250-300 का है विद टैक्स। मॉडल टाउन में पी जो के इसमें देखिए। डालो दूध। नहीं मुझे नहीं चाहिए।
शुगर तो देख ले कितनी ऐड हुई। 2 चम्मच मैं डालनी, 3 चम्मच आप। डालनी पड़ेगी, दूध डाल दिया ना, क्या पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी गर्मी हो रही थी, चाय पीने का तो भी मन नहीं करता। ये क्या छोड़ दिया। झाग। जैसे मुझे गर्म चीजें खानी नहीं थी ना, तो जब मैं बाहर मैंगो शेक या वनीला शेक पीती थी ना, बताओ मैं क्या करती थी, उसमें जो ड्राई फ्रूट होते थे वो उधर ऐसे ही छोड़ आती थी। छोड़ जाती थी। हाँ, अगर आप, मैं हमेशा सोचती थी मैं खा, कोई होता मेरे साथ तो वो खा लेता जिसे खाने होते। मैं तो चाय ही बहुत डलवाता था, जैसे कई बार केले का जूस पी जाया करता था। ऐसे रखा करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता आपको, ऐसे अच्छे लगते हैं मुझे। नीचे बाल बहुत ठीक है। गंदी वाइब आती है आपको वैसे देख के। आपको दिखाना तो मुझे है। मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं, वैसे रहने चाहिए मेरी आंखों के सामने। डोंट टच। इस साइड कर दे, इस साइड कर बाल, बस उस साइड कर बाल। बस। खड़े खड़े बढ़िया लगे बाल। मुझे अच्छे लगते हैं। हो गर्मी बहुत ज्यादा थी ना आज। बंद कर दे। तो गाइस, ये कह रही है इसको मेरे बाल नीचे ज़्यादा पसंद नहीं है। बट मुझे मेरे बाल इस साइड अच्छे लगते हैं, इस साइड बात का। हो गया। हाँ, ठीक है, हो गया। कल ऐसी बीवी। अच्छा, मैंने एक रील भेजी थी तुम्हारे पास। कौन सी? बहुत सारी भेजी थी, एक नहीं भेजी मैंने थी। अपनी पत्नी से एक बार 150 रुपये ले लिए और मैंने उसको लुटा भी 3 बार दिए। क्या? फिर भी कहती है कि अभी भी तुम पे मेरे पैसे बाकी है, कितने? 250 रुपये। 250 नहीं है, बहुत सारे हैं। और एक रील ये भेजी थी अलमारी वाली, अलमारी में सभी जगह वाइफ 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 वाइफ, और हस्बैंड का इतना सा कोना, उसमें 4-5 जोड़ी कपड़े रखे हुए। तो फिर आपका घाघरा साड़ी ये सब थोड़ी होता है। मेरे तो पता कितने कपड़े हुआ करते,
सारे दान कर दिए मैंने कपड़े। और क्या क्या किया आज? आज सुबह कपड़े धोए थे, सब्जी बनाई थी, बस उसके बाद फिर मैं डाउन हो गई। क्यों? गर्मी लग गई काफ़ी ज़्यादा। फिर अब अभी 1% ठीक है। ठीक है। पैर किधर? मैंने साथ के साथ कोलगेट लगा लिया ना। आराम है। साथ के साथ कूलिंग थेरेपी दे दो ना जले हुए पे, तो आराम हो जाता है। मतलब हो गया भगवान की दया से आराम। अच्छा, वो जो क्वेश्चन था वो के क्वेश्चन नहीं आया था कल लाइव में? कच्छा 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 कच्छा। अरे वो लड़की नु कह रही थी ऊ तो तू नु को अभी तेरा हस्बैंड घूंघट करावे, ऊ तू नु भी को तेरा हस्बैंड कच्छे परावे। तो मैं उससे सफाई दे रही थी कि भाई तो फिर आने का भी एक तरीका होएगा। आप घर परिवार में रहेगी तो पहन नहीं सकती। आदमियों के सामने हाँ। पहनने को तो पहन लो, वो थिंकिंग के ऊपर होगा बस। अब जैसे घर पे रहती है अपने, कोई नहीं पहन देती है। माहौल दिक्कत नहीं है। बताना ओड़ा किसा है, माहौल तो भाई कोई हो भी आ जाए घर में भीतर। घर परिवार के बंदे हैं, घर परिवार से जुड़े हुए हैं। और तो और वो भी आ जाए, बाहर के भी कभी आवे कोई आ हैं, जाएगा, कभी कोई तेरे आ पापा के जाएगा, दोस्त भी आवे हैं। हाँ एकदम आ जाए फिर क्या करे बंदा? फिर वो बार बार पैरों का डो डो पैरों पैरों डो, तो ये काम थोड़ी है। अरे याड़ा तो नुआ याड़ा है, मतलब दोनों तरफ के दरवाजे बंदे रहे हैं। तो घर पे तो पहन दे, घर पे तो कोई दिक्कत नहीं। और कोई आवे तो बेल बजाता, फिर इतना तो मैं चेंज करे ले। मैंने इतना भी क्या रखा है कि कोई बात नहीं, देख रोक टोक तो मैं सारी लगाऊंगा, इसके ऊपर इसी कोई बात नहीं है। वो रोक टोक ही है कि मैं तो इतनी सी ऊपर भी नहीं जाती। देखो रोक टोक के मामले में मैं बताता हूँ कि बाद हाँ कई बार कहीं एडवेंचर पे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, जैसे तो गोवा कुछ जाएंगे, मर्जी करो। गोवा जाएंगे तो तब बोला था, तब पहन लिए शॉर्ट्स, तब पहनाऊंगा इसको शॉर्ट्स। और इतने जो गोड्डे तक के जो ब्लैक शूज आते हैं वो भी पहनाऊंगा इसको। तो वही बात है ना कि एंजॉय फन करना चाहिए लाइफ में, बट माहौल देख के, ठीक है। और जैसे कि अभी ये यहाँ पे रह रही है, कोई बात नहीं, पहन रही है, कोई दिक्कत नहीं। कल को मेरे घर पे भी चली जाएगी तो बस वो थोड़ी सी सभ्यता से रहेगी, वो लोअर टी शर्ट तो पहन लेती है वहाँ पे। कारण बताओ ना वहाँ ऐसे हाँ। रहने का कारण क्या है? भाई घर परिवार वाले बंदे हैं, कोई बात है, कभी कोई आ सकता है घर पापा के परिवार पास, तो कभी यार कोई, भी कभी है, कोई। आदमी आ जाए हाँ। ना, जेंट्स तो बड़े यहाँ पे फिर मम्मी है, काजल है, तो कुकर भी रह सके, जुगर मर्जी रह सके, अच्छे में रह, पजामे में रह, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहाँ पे वही बात है, ससुराल में तो मैंने खुद शर्म आवे यार रोड़ा है। मैं जिबे तो रूम मांगू भी मैंने सेपरेट साइड में दे दो, ताकि शर्म का तो रोड़ा हो रहा। क्योंकि तने पता है, तने भी पता याड़े के रोड़े के मोल मोड़े 50 आदमी 1 मिनट में घर में बढ़ जाए, उरा बढ़ सका कोई मोल का कितना डिफरेंस है। ओड़े लड़ाई होंगे कम से कम 100 बंदे घर में बढ़ जाए हैं, उरा बढ़ सका कोई? उरा किसी ने कोई मतलब है नहीं। हमारा शहर टाइप है, इनका थोड़ा सा गांव में है ना, काइंड ऑफ। भीतर तो गांव में है, जड़ा पर है वो तो गांव है। मैंने जी सारी नोटिस करे है, पूरा काम में है। पूरा गांव है इनका, गांव है प्रॉपर गांव जो है। अगर मतलब थिंकिंग सोच लोगे ना, वहाँ के लोगों की थिंकिंग भाई ऐसी है बिल्कुल, वो घूंघट करो, ये करो, वो करो। फिर मैं छोरी कह रही थी कि भाई ये तो करे करती घूंघट, तो घूंघट की बात ही करे है। लेडीज तभी करा करती नहीं। मैं लास्ट टाइम संडे ना गए थे, जब भी कर रही थी नहीं मैं। फिर तो मैं पता नहीं, मैं कल के आया लाइव में, कच्छा ही पता नहीं क्या चल रही। अरे समझती नहीं आधी लड़कियां, पता नहीं कैसा, मतलब कॉमन सेंस का ही नहीं पता आधी लड़कियां ने। नुए नहीं पता कहाँ केक पहनना है। इन मंदिर में जाऊंगे पजामा थोड़ी पहन कर जा इसका, सूट सलवार या सभ्यता तक जाना पड़ेगा मंदिर में। तो कोई नहीं भाई, ज़्यादा नेगेटिव मत बोला करो। अरे भाई मैं तुम हेटर भी- सा, मैं 2-4 तुम छोरी। भी और हम भी सब एक घर परिवार है, एक जैसे ही है। गलती नहीं, मैंने उस दिन भी बोला था आपकी, गलती नहीं बोला करो। तो तुम भी एक हमारी फैमिली की तरह हो, जो आप हमें देखते हो, खाएगा इधर जा। तो गलत नहीं बोलना चाहिए।
किसी को। काम बाकी बता दूँगी। क्या हुआ? हाँ, बाकी यही है कि बस वही है कि देखो, अच्छा ना बोल सको ना किसी के बारे में तो गलत भी मत बोला करो। नेगेटिव करके क्यों अपनी मतलब कि जुबान थिंकिंग गंदी करनी। तो यहाँ भी कोई बात नहीं है। रही बात कच्छा की, मैं तो मैं कुंवारी थी जब भी पहरा करती, क्योंकि हमारे घर में कोई अब तो फिर भी कार्तिक का जेंट्स एक जेंट्स आ गया हमारे घर में। पहले तो कोई जेंट्स से नहीं था हमारे घर में। मैं काजल मम्मी हम तीनों ही रहा करते। तो माँ ने तो जिसने जन्म दे रखे उसके आगे तो मतलब इतनी के शर्म हुआ है, शर्म ने के बल्कि साथ तो मैंने कुछ पार दी भी नहीं। क्योंकि आपने तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। सो गाइस, काजल ने मंगवाया था ये 2100 का, एंड उसके बिना नहीं हो पाता भाई। मतलब हो तो जाता, लेकिन थोड़ा गलत वलत हो के बार बार ऐसे होता। मतलब एक तो इंसान स्टेप फॉलो करे, तो ये सारे स्टेप फॉलो किए। स्टेप 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे स्टेप फॉलो करें ये। और ये सारे स्टेप फॉलो करके ही ये इतना स्ट्रक्चर तो तैयार कर दिया। ये देखो गाइस, तो इसके टुकड़े टुकड़े थे बिल्कुल ही, ये सारा तैयार कर दिया। अब मैंने इसको बोला है कि क्योंकि मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है ना, तो मैंने इसको बोला है कि ये स्क्रू टाइट कर दे आराम से खड़ी होके, क्योंकि ये भी भारी है बहुत, लकड़ी का है ना ये, इसलिए। वैसे 2100 का ठीक भी है और ठीक है। तो मैं तो एग्जॉस्ट हो गई थी इस कमरे में काम कर करके, क्योंकि यहाँ ऐसे गुफा जैसे गर्मी लगती है। सो गाइस, इस पे कुछ ये दाग है, ये जाता नहीं है, तो अभी ये चादर चेंज किया मैंने। कुछ गिर गया होगा चाय वगैरह, लेकिन धोने के बाद भी दाग नहीं गए हैं। तो ये चादर चेंज कर दी मैंने, जिस पे सुबह मतलब चाय गिर गई थी। दिखाती हूँ आप लोगों को, वो बाहर है जो चाय वाली चादर है। लेट मी शो यू गाइस, ये देखो, ये यहाँ पे है, ये यहाँ चाय गिरी थी।